तो हम ब्रजवासी ठाकुर ते लाड़ लड़ा में अपने थे, राधा रानी ते लाड़ लड़ा में, पर आज हमारो तुम ते लाड़ लड़ावे को खूब मन करो। जब यहाँ सदन से जाई थे माननीय अध्यक्ष जी, और जो घर पहुंची थे तो 99% यही भाषा बोली थी। जितना जने यहाँ बैठा है सब जने यही बोला थे। हमनी के उत्तर प्रदेश में भी अब अपन भाषा बोला तनी जा, आ जेकरा के भाई सुने में दिक्कत बा, बोले में दिक्कत बा, कोनो बरियाई नहीं खे भैया, गलवा पे तलवारवा नहीं खे रखाई। तलवारवा बुझनी है जाना, तलवार की तलवारवा बोली तो तलवारवा नहीं खे रखाई। हिंदी में बोले के बाद हिंदी में बोली हालों, भोजपुरी में बोले के बाद भोजपुरी में बोली हालों, आ नहीं खे बोले के बाद चुपचाप अपन घरे जाई हालों। जय हिंद। बोलियों की ये खूबसूरत महफिल उत्तर प्रदेश विधानसभा में सजी थी। तारीख थी 19 फरवरी, जब ये तीनों विधायक बोलियों के पैमाने पर विविधता में एकता के मंत्र को साकार कर रहे थे। ये हुआ कैसे? तो इसके लिए आपको यूपी विधानसभा की 18 फरवरी की कार्यवाही का ये छोटा सा हिस्सा देखना होगा। तो फ्लोर लैंग्वेज 0 नंबर पर होगा, 0 नंबर चैनल पर, अवधी 1 नंबर पर, भोजपुरी 2 नंबर पर, ब्रिज भाषा 3 नंबर पर, बुंदेलखंडी 4 नंबर पर और इंग्लिश 5 नंबर पर। यूपी विधानसभा में विधायकों के लिए आधिकारिक बोलियों की नई सूची जारी की गई। इसमें हिंदी के अलावा अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा और बुंदेलखंडी के साथ इंग्लिश को तो जगह मिली, लेकिन इसमें उर्दू का कहीं नाम नहीं था। बस इसी बात पर संग्राम छिड़ गया। अगर अंग्रेजी करा तो उर्दू भी कर दीजिए, उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है, उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध दर्ज करने, बहुमत है आप पास करें। तो समाजवादी पार्टी ने अंग्रेजी का विरोध और उर्दू की वकालत की, लेकिन विपक्ष की इस स्पिन बॉल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पॉलिटिकल सिक्सर जड़ दिया। कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले, अवधी में न बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का खंडी में न बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरारी देखी तिन तैसी। लेकिन जब सीएम योगी ने उर्दू की तरफदारी को कठमुल्लापन करार दे दिया तो विपक्ष बिफर गया। हम माननीय आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, क्या मुंशी प्रेमचंद जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठमुल्ला थे? क्या ये यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठमुल्ला हैं? क्या अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना है उसके लोग पढ़ने वाले कठमुल्ला हैं? तो मैं इस शब्द पर आज आपत्ति करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी स्टेशन की हिंदी नहीं जानते होंगे, क्रिकेट की हिंदी नहीं जानते होंगे, क्लच की हिंदी नहीं जानते होंगे, स्टीयरिंग की हिंदी नहीं जानते होंगे, वो कुछ जानते ही नहीं है। इसलिए बहस मत छेड़िए इस बात में। कठमुल्ला पर हमला इस कदर हुआ कि इसका शोर उत्तर प्रदेश की सरहद को भी पार कर गया और बयान के विरोध में लक्ष्मण रेखा तक लांघ दी गई। अपने दायरा मत क्रॉस करो जोगी, संभल कर बोलो, तौल कर बोलो और अनाप शनाप मत बोलो, बता दे रहे। याद रखना झारखंड में ही कांके है। जी जी बिल्कुल। ज्यादा बोलोगे, गबड़ाओगे तो कांके में हम भर देंगे। क्या बात, पागल खाना है कांके, याद रखना। उत्तर प्रदेश उठा के लाके कांके में हम भर्ती कर देंगे तुमको। उर्दू से नहीं टकराना। सीएम योगी को जिस बेहुदापन और जिस अक्खड़ भाषा में ये जवाब दिया गया है उसे ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ठीक तो उर्दू को कठमुल्लापन से जोड़ना भी नहीं है, क्योंकि कठमुल्लापन का अर्थ होता है कट्टरपंथ। साहित्य और दर्शन बताता है कि भाषा कोई भी पूरी नहीं होती, बशर्ते अच्छे भाव से बोली गई हो। हिंदी हो या उर्दू, हर भाषा के साथ उसका भाव होता है, वही भाषाओं को जोड़ता है। लेकिन अफसोस कि भाषा के नाम पर उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक मजहबी लकीरें खींचने की कोशिश होती रहती है। इतिहास गवाह है कि भाषा के नाम पर सीमाएं बदल चुकी हैं, देश तक बढ़ चुके हैं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।